नमस्ते। आज हम ह्यूमन एक्सपीरियंस की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं जो थोड़ी डार्क जरूर लगती है, लेकिन सच मानिए सबसे ज्यादा आजाद करने वाली भी यही है। इस एक्सप्लेनर में हम आज के मॉडर्न साइकोलॉजिकल डर का सामना सदियों पुराने ब्रह्मांडीय ज्ञान के साथ करेंगे। तो चलिए इस डीप यात्रा को शुरू करते हैं। जरा कीजिए कल्पना, 16 जुलाई 1945, एक सुनसान रेगिस्तान। जब इंसानियत ने पहली बार एक परमाणु बॉम्ब का विशाल आग उगलता हुआ मशरूम क्लाउड देखा, तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उनके मुंह से अचानक निकला, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, यानी अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये उनके खुद के शब्द नहीं थे? ये एक्चुअली हजारों साल पुराने एक ग्रंथ की गूंज थी। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक तरफ 1945 की सबसे विनाशकारी खोज है और ठीक दूसरी तरफ 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दी गई एक गहरी चेतावनी। ये दोनों घटनाएं एक ही भयानक सच्चाई को जोड़ती हैं कि आखिर इस यूनिवर्स में अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है और हमारा अहंकार सच में कितना खोखला है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, यानी समय का विराट रूप। यहां से अहंकार का टूटना शुरू होता है। तो भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योगा में एक ऐसा पॉइंट आता है जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। भगवान कृष्ण अपना अनंत और भयानक कॉस्मिक रूप दिखाते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं, कालो अस्मि लोकक्षयकृत। इसका सीधा मतलब है कि मैं सिर्फ सृष्टि का निर्माता नहीं हूं, मैं सब कुछ समाप्त करने वाला टाइम यानी समय हूं, द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर। देखिए, समय कोई दीवार पर लगी घड़ी का कांटा नहीं है। इसे एक आग की तरह समझिए जो बिल्कुल शांति से लगातार इस पूरे अस्तित्व को कंज्यूम कर रही है। आज की जनरेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। हम चाहे अपनी लाइफ की कितनी भी परफेक्ट प्लानिंग कर लें, सच्चाई तो यही है ना कि बर्थ और डेथ पर किसी का 0% कंट्रोल है। हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स हर पल मर रहे हैं। हम बस इस विशाल आग का एक छोटा सा हिस्सा हैं। इस विनाश के चक्र की विशालता को समझने के लिए इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो हर मिनट हमारी बॉडी के सेल्स टूट रहे हैं। अगर दशकों की बात करें तो अलेक्जेंडर और हिटलर जैसे शक्तिशाली शासक भी मिट्टी में मिल गए। और अगर सदियों का स्केल लें तो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पूरी तरह से ढह गए। एब्सोल्युटली एवरीथिंग, हर एक चीज आखिर में इसी महाकाल के मुंह में चली जाती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द साइकोलॉजी ऑफ फियर, जहां हम अहंकार और सच्चाई के इस टकराव को समझेंगे। अगर हम आज की फास्ट पेस्ड लाइफ को देखें तो एक बहुत ही हैरान करने वाला डेटा सामने आता है। हमारे रोज के तनाव का लगभग 90% हिस्सा, ध्यान दीजिएगा 90%, सिर्फ और सिर्फ खोने के डर से आता है। ये जॉब छूटने का डर, स्टार्टअप फेल होने की टेंशन, बैंक बैलेंस खत्म होने का स्ट्रेस या फिर रिश्ते और जवानी ढलने की बेचैनी हो सकती है। ये सब क्या है? ये उन चीजों को मुट्ठी में कस के पकड़ने की डेस्परेट कोशिश है जो नेचर से ही टेम्पररी हैं। ये जो कंपैरिजन है ना, ये हमारे अहंकार और समय की असलियत के बीच का क्लैश पूरी तरह डिफाइन करता है। एक तरफ हमारा नियंत्रण का भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। हम घर बनाते हैं, वेल्थ बढ़ाते हैं, ये सोचकर कि ये सब परमानेंट है। हमारा ईगो मानता है कि लाइफ के नतीजे हम तय करते हैं। पर समय की सच्चाई क्या है? समय डिके की एक अनस्टॉपेबल फोर्स है और रियलिटी यही है कि हम सब एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय नाटक के बस छोटे से किरदार हैं। ये सच्चाई थोड़ी डरावनी लग सकती है, इसीलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। निमित्ता, रिलीजिंग द ईगो। यहां से मुक्ति का रास्ता खुलता है। अब समझने वाली बात यह है कि इस रियलिटी का गोल हमें डिप्रेस करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही लिबरेटिंग साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, नियंत्रण के उस भ्रम को पूरी तरह जाने देना। स्टेप 2, ये मानना कि अल्टीमेट एक्टर सिर्फ समय है। और स्टेप 3, खुद को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट यानी निमित्त मान लेना। जैसे ही हम ये समझते हैं, ईगो का वो बाहरी बोझ एकदम से डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ निमित्त बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं और कोशिश ही ना करें। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है इस कॉस्मिक प्ले में पूरी एनर्जी के साथ हिस्सा लेना, दिल लगाकर अपने कर्मा करना, पर उस पैरालाइजिंग एंग्जाइटी के बिना जो फ्यूचर को कंट्रोल करने की जिद से आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आखिरी नतीजा तो समय के ही हाथ में है। और यही कॉन्सेप्ट हमें हमारे आखिरी हिस्से सेक्शन 4 पर लाता है, अल्टीमेट लिबरेशन एंड पीस।
आइए देखते हैं कि इस फिलॉसफी के प्रैक्टिकल माइंडसेट शिफ्ट्स क्या हैं। नतीजों को कंट्रोल करने की उस एब्सोल्यूट नीड को जाने दीजिए। अपनी 100% एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगाइए। हर चीज की इम्पर्मानेंस यानी उसके टेम्पररी होने को खुले दिल से स्वीकार कीजिए। इस एक्सप्लेनर का सबसे प्रैक्टिकल टेकअवे यही है। ऑफिस में, अपने करियर में या रिश्तों में अपनी तरफ से पूरी लगन से मेहनत कीजिए, पर रात को बिल्कुल आराम से सोइए, क्योंकि आखिरी रिजल्ट कॉस्मोस के इस समय के हाथ में है। एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जो समय को अपना दुश्मन मानता है वो आजीवन डर में जीता है, लेकिन जो समय को अल्टीमेट ट्रूथ मान लेता है उसे सच में आज़ादी मिल जाती है। समय की उस ताकतवर धारा से लड़ने के बजाय उसके बहाव के साथ आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। और अगर सच कहा जाए तो यहीं से समर्पणा यानी भक्ति योगा का असली रास्ता भी खुलता है। तो इस डीप इनसाइट को डिस्कस करने के बाद इस एक्सप्लेनर के आखिर में चलिए एक थोड़ा गहरा सवाल खुद से पूछते हैं। जिंदगी में ऐसी कौन सी अटैचमेंट है, कौन सा ऐसा मोह है जिसे अब इस अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर को, इस समय को सरेंडर करने का वक्त आ गया है? थोड़ा आराम से सोचिएगा इस बारे में।